स्टूडेंट्स, नमो नमः, साई राम। आज हम आपके ग्रामर का सेकंड लेसन सीखेंगे जिसका नाम है शब्द रूप प्रकरणम, शब्दों के रूप। इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे हमारे संस्कृत में कितनी लिंग है, कितने जेंडर्स है, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम एंड नपुंसकलिंगम। संस्कृत लैंग्वेज में ये हमारे 3 जेंडर है और हर जेंडर में चलने वाले अलग अलग वर्ड्स रहते हैं। देखो अभी अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत मतलब एंड, अ से एंड होने वाला अकारांत, अकार मतलब एंडिंग इन अ, ऐसे अकारांत। तो राम हो और अकारांत वर्ड हैं जो पुल्लिंग शब्द है उनको विसर्ग लगाया जाता है, उनको विसर्ग लगाया जाता है, ये बात हमने याद रखनी है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द के एग्जाम्पल्स मैंने कौन से दिए यहाँ पे आपको, राम हो, देव हो, शशक हो, बाल हो, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अकारांत पुल्लिंग शब्द। वैसे अभी सेकंड कौन से है वर्ड्स, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, वर्ड्स विच आर एंडिंग इन आ, दे आर कॉल्ड स्त्रीलिंगम। तो रमा, छात्रा, बालिका, शाला, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। एंड थर्ड जेंडर कौन सा है हमारा, नपुंसकलिंग शब्द। तो नपुंसकलिंग अकारांत, वो भी अ से एंड होते हैं वर्ड्स, लेकिन उनको हलंत म लगाते हैं, जैसे फलम, पत्रम, गृहम, वनम ऐसे लगाया जाता है। तो अभी हम सबसे पहले इन वर्ड्स के टेबल देखने के पहले कारक परिचय का टेबल देखेंगे और बाद में इन शब्दों के रूप देखेंगे। दिस इज़ योर टेबल। आपका लास्ट ईयर कारक परिचय हो चुका है, ये आपकी रिवीजन ही है। एक बार आपने ये रिवीजन में अच्छे से हम कर लेंगे और बाद में आगे के टेबल देखेंगे। कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से के द्वारा तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से अलग होना पंचमी, संबंध का की के रा री रे षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी, संबोधनम हे अरे भो। हमने देखा है कि हमारे संस्कृत में कितनी विभक्तियाँ हैं, 7, और हर विभक्ति का एक कारक रहता है। प्रथमा विभक्ति का कारक है कर्ता, द्वितीय विभक्ति का कारक है कर्म, तृतीया विभक्ति का कारक है करण, चतुर्थी विभक्ति का कारक है संप्रदान, पंचमी विभक्ति का कारक है अपादान, षष्ठी विभक्ति का कारक है संबंध, सप्तमी विभक्ति का कारक है अधिकरण। दीज ऑल आर द कारक। तो हमने ये लास्ट ईयर कारक सीखा है, फिर भी एक बार हम सब वापस ये रिवाइज कर रहे हैं। तो हमारी प्रथमा विभक्ति का चिन्ह क्या है, ने, इंग्लिश में इसको प्रीपोजिशन नहीं है, कर्ता ने। द्वितीय विभक्ति हमारी जो है उसका चिन्ह क्या है, द्वितीय विभक्ति का को, मतलब TO2। फिर तृतीया विभक्ति करण कारकम, तृतीया विभक्ति उसका चिन्ह है से, के द्वारा, और उसको इंग्लिश में है बाय और विथ। संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति, उसका चिन्ह है के लिए, इंग्लिश में है फॉर। अपादान कारकम पंचमी विभक्ति ही, उसका चिन्ह है से। देखो तृतीया भी से है और पंचमी भी से है, लेकिन वो मीनिंग दोनों के अलग है। तृतीया में से मतलब हम किस चीज़ से वो काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसका, वहाँ पे वो मीनिंग रहता है। और पंचमी में अलग होना, सेपरेशन, से मतलब अलग होना, ये हमारा मीनिंग होता है। तो अपादान से अलग होना याद रखना है आप लोगों को, और इंग्लिश में यहाँ पे प्रीपोजिशन है फ्रॉम। षष्ठी विभक्ति संबंध कारकम, षष्ठी विभक्ति उसका चिन्ह है का, की, के, रा री रे, मतलब वो इंग्लिश में होता है ऑफ। का मतलब उसका, उसकी, उसके लिए का, की, के, मेरा, इसके लिए षष्ठी विभक्ति का यूज़ होता है। सप्तमी विभक्ति है अधिकरण कारकम, उसका चिन्ह है में, पर, मतलब इन, ऑन, एट, अपॉन। ये हम प्रीपोजिशन जब यूज़ करते हैं तब सप्तमी विभक्ति का यूज़ होता है। और संबोधनम इज़ नॉट एनी विभक्ति, बट उसके लिए कौन सा चिन्ह है, हे अरे भो। संबोधन मतलब कॉल करना। कर्ता का मीनिंग है सब्जेक्ट, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, करण, करण का मीनिंग है इंस्ट्रूमेंट,
हमने कौन से साधन से काम किया? संप्रदान, किसके लिए काम किया? संप्रदान का यहाँ पे मीनिंग होता है रिसीवर। अपादान, यहाँ पे सेपरेशन याद रखना है। संबंध में पोजीशन और रिलेशन याद रखना है। और अधिकरण में हमने लोकेशन याद रखना है, कहाँ पर, किस में, इसे। और संबोधन मीनिंग कॉल एंड एड्रेस। नाउ अभी हम हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द है उसके टेबल स्टार्ट करेंगे। इज अ फर्स्ट टेबल। अकारांत पुल्लिंग शब्द बाल। अकारांत पुल्लिंग शब्द बाल। पहले हम ये टेबल बोलेंगे एक बार, बाद में इसके सब शब्दों के रूप, उसके मीनिंग्स देखेंगे। बालः, बालौ, बालाः, प्रथमा। बालः का मीनिंग क्या है? बॉय। बालः, बालौ, बालाः, प्रथमा। बालं, बालौ, बालान्, द्वितीया। बालेन, बालाभ्यां, बालैः, तृतीया। बालाय, बालाभ्यां, बालेभ्यः, चतुर्थी। बालात्, बालाभ्यां, बालेभ्यः, पंचमी। बालस्य, बालयोः, बालानां, षष्ठी। बाले, बालयोः, बालेषु, सप्तमी। हे बाल, हे बालौ, हे बालाः, संबोधनम। दिस इज़ अवर टेबल ऐसा रिसेट करना है हमने। इसके बाद हम देखेंगे सब, हर वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे। बालः, बालौ, बालाः, प्रथमा। हमारा प्रथमा का चिन्ह क्या है? कर्ता कारकम प्रथमा विभक्ति, उसका चिन्ह है ने। और बालः का मीनिंग एक बालक होता है। बालो मतलब दो बालक, और बालाः अनेक बालक। उसके साथ साथ अगर हमने चिन्ह के साथ देखा तो एक बालक ने, दो बालकों ने, अनेक बालकों ने, ऐसे मीनिंग होता है। कर्ता कारकम प्रथमा विभक्ति ही। आफ्टर दैट अवर द्वितीया विभक्ति ही, कर्म कारकम द्वितीया विभक्ति ही। चिन्ह है हमारा को, TO2। बालम, बालौ, बालान। बालम का मीनिंग है एक बालक को। बालौ मतलब दो बालकों को, और बालान अनेक बालकों को। आफ्टर दैट करण कारकम तृतीया विभक्ति ही, उसका चिन्ह है से, के द्वारा, मतलब बाय और विथ। एक बालक से, बालेन, बालाभ्याम, बालैहि। बालेन का मीनिंग एक बालक से, बालाभ्याम दो बालकों से, बालैहि अनेक बालकों से, या अनेक बालकों के द्वारा। बाय मैनी बॉयज़, ऐसे। बालेन बाय वन बॉय, बालाभ्याम बाय टू बॉयज़, एंड बालैहि बाय मैनी बॉयज़। आफ्टर दैट चतुर्थी। संप्रदान के लिए, यहाँ पे चिन्ह है हमारा के लिए, मतलब फॉर। बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्यः, एक बालक के लिए, दो बालकों के लिए, अनेक बालकों के लिए। बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्यः, चतुर्थी, मतलब फॉर वन बॉय, फॉर टू बॉयज़, फॉर मेनी बॉयज़। आफ्टर दैट बालात्, बालाभ्याम, बालेभ्यः, दिस इज अवर पंचमी। अपादान कारकम पंचमी विभक्ति ही। अपादान से अलग होना, यहाँ पे हमारा चिन्ह है से। यहाँ पे से मतलब सेपरेशन होता है। एक बालक से, दो बालकों से, अनेक बालकों से। फ्रॉम वन बॉय, फ्रॉम टू बॉयज़, एंड फ्रॉम मेनी बॉयज़। आफ्टर दैट बालस्य, बालयोः, बालानां, षष्ठी। बालस्य मतलब एक बालक का, बालयोः दो बालकों का, बालानां मतलब अनेक बालकों का। षष्ठी का हमारा चिन्ह है का, के, की। तो यहाँ पे क्या होगा? एक बालक का, मतलब ऑफ वन बॉय। बालयोः दो बालकों का, ऑफ टू बॉयज़। बालानां ऑफ मेनी बॉयज़। आफ्टर दैट सप्तमी, अधिकरण कारकम सप्तमी, अवर चिन्ह इज में, पर। तो बाले, बालयोः, बालेषु, एक बालक पर, नहीं तो एक बालक में, ऐसे।
दो बालकों पर, अनेक बालकों पर। इन वन बॉय, इन टू बॉयज़, इन मैनी बॉयज़, ऑन वन बॉय, ऑन टू बॉयज़, ऑन मैनी बॉयज़, ऐसे मीनिंग्स होता है। दिस इज़ अवर सप्तमी विभक्ति। आफ्टर दैट संबोधनम, हे, अरे, भो, दिस इज़ चिन्नम। हे बाल, हे बालौ, हे बालाः, हे एक बालक, हे दो बालकों, हे अनेक बालकों, ऐसे मीनिंग होता है। संबोधन का मीनिंग होता है कॉल, कॉल एंड एड्रेस। किसी को बुलाते हैं तो संबोधन किया ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, जहाँ पे हलंत है, फॉर एग्ज़ाम्पल द्वितीया बहुवचन बालान, दिस इज़ बालान, ऐसे बोलना नहीं है, बालान। न हलंत है तो न हलंत बोलना है, और हलंत न है, हलंत बराबर लिखना भी है। उच्चार अच्छे से करने हैं, बालैही, बालान, ऐसे। बालेन, जहाँ पे कंप्लीट न है तो बालेन, ऐसे कंप्लीट बोलना है। यहाँ पे तृतीया हमारा है बालेन, ऐसे। और यहाँ पे हमारा जहाँ पे लास्ट में संबोधन है, वहाँ पे आपने एक्सक्लेमेशन मार्क देने हैं, हे बाल, हे बालो, हे बालाहा, एक्सक्लेमेशन मार्क आना ज़रूरी है वहाँ पे। इस तरह हमने ये शब्दों के रूप देखे, बाल। आफ्टर दैट एक टेबल और दूसरा हम देखेंगे जो पुल्लिंग का। हाँ, यहाँ पे आपको ये प्रॉपरली दिखाई देगा, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी तक है। यहाँ से आप अच्छे से टेबल कॉपी कर लेना। आफ्टर दैट पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एंड संबोधनम, यहाँ से अच्छे से लिखने हैं आपने ये टेबल। आफ्टर दैट अवर सेकंड टेबल इज़ देव, पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्द देव। देव का मीनिंग है गॉड। ये टेबल भी हम रिसाइड करेंगे। देवः, देवौ, देवाः, प्रथमा, देवं, देवौ, देवान्, द्वितीया, देवेन, देवाभ्यां, देवैः, तृतीया, देवाय, देवाभ्यां, देवेभ्यः, चतुर्थी, देवात्, देवाभ्यां, देवेभ्यः, पंचमी, देवस्य, देवयोः, देवानां, षष्ठी, देवे, देवयोः, देवेषु, सप्तमी। हे देव, हे देवौ, हे देवाः, संबोधनम। यहाँ पे हमारे पुल्लिंग शब्द के रूप हुए। आफ्टर दैट हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्दाः। स्त्रीलिंग शब्दाः में सबसे पहला है बालिका, एंडिंग इन आ, मतलब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, एंडिंग इन आ। ये पहले हम बालिका का टेबल बोलेंगे, जैसे हम बाल का बोले वैसे बालिका का भी बोलेंगे। बालिका, बालिके, बालिकाः, प्रथमा, बालिकां, बालिके, बालिकाः, द्वितीया, बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः, तृतीया, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, चतुर्थी, बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, पंचमी, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां, षष्ठी, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु, सप्तमी। हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः, संबोधनम। इस तरह हम टेबल रिसाइड करेंगे। आफ्टर दैट इसके हम अर्थ देखेंगे। बालिका होंगे शब्दों के रूप अर्थों के साथ देखेंगे। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति, बालिका, बालिके, बालिकाः। इसका मीनिंग है एक लड़की, दो लड़कियां और अनेक लड़कियां। एक बालिका, दो बालिकाएं, अनेक बालिकाएं, ऐसा भी मीनिंग होता है। और इसका चिन्ह है हमारा एक बालिका, हमारा चिन्ह है ने। तो एक बालिका ने, दो बालिकाओं ने, अनेक बालिकाओं ने। हमारा कर्ता कारकम प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है कर्ता ने। तो क्या होगा, एक बालिका ने, दो बालिकाओं ने, अनेक बालिकाओं ने। आफ्टर दैट अवर द्वितीय विभक्ति, बालिकां, बालिके, बालिकाः, द्वितीया। द्वितीया कर्म कारकम द्वितीया, चिन्ह है को।
तो हम क्या लिखेंगे, एक बालिका को, दो बालिकाओं को, अनेक बालिकाओं को। बालिका मतलब एक बालिका को, टू वन गर्ल। बालिके मतलब दो बालिकाओं को, टू गर्ल्स। एंड बालिकाः मतलब अनेक बालिकाओं को, टू मेनी गर्ल्स। आफ्टर दैट करण कारकम तृतीया विभक्ति। तो बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः तृतीया, ऐसे टेबल बोलते हैं हम। बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। तो तृतीया के हमारा जो चिन्ह क्या है, तृतीया से, के द्वारा, मतलब बाय और विथ ऐसे इंग्लिश में आता है। तो बालिकया मतलब एक बालिका से या एक बालिका के द्वारा, बाय वन गर्ल। बालिकाभ्याम दो बालिकाओं से, बाय टू गर्ल्स, विथ टू गर्ल्स। बालिकाभिः विथ मेनी गर्ल्स, अनेक बालिकाओं से, ऐसे इसका मीनिंग होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज हम देखेंगे चतुर्थी। चतुर्थी तो हमारा चतुर्थी का चिन्ह क्या है, संप्रदान के लिए, क्या बोलते हैं हम, के लिए। तो बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, एक बालिका के लिए, दो बालिकाओं के लिए, अनेक बालिकाओं के लिए। दिस इज अवर चतुर्थी विभक्ति। फॉर वन गर्ल, फॉर टू गर्ल्स एंड फॉर मेनी गर्ल्स। आफ्टर दैट पंचमी विभक्ति। तो हम क्या बोलते हैं, अपादान से। पंचमी में हमारा चिन्ह है से, यहाँ पे मीनिंग सेपरेशन होता है, से मतलब सेपरेशन यहाँ पे। तो पंचमी से, तो बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, एक बालिका से मतलब फ्रॉम वन गर्ल। बालिकाभ्याम मतलब दो बालिकाओं से, फ्रॉम टू गर्ल्स। एंड बालिकाभ्यः फ्रॉम मेनी गर्ल्स, अनेक बालिकाओं से। आफ्टर दैट अवर षष्ठी विभक्ति। षष्ठी मतलब संबंध कारकम, और उसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां, एक बालिका का, दो बालिकाओं का, अनेक बालिकाओं का। ऑफ वन गर्ल, ऑफ टू गर्ल्स एंड ऑफ मेनी गर्ल्स। आफ्टर दैट अवर सप्तमी विभक्ति। अधिकरण में, पर, चिन्ह है में, पर, मतलब एक बालिकायाम, बालिकयोः, बालिकासु, एक बालिका में, दो बालिकाओं में, अनेक बालिकाओं में। इन वन गर्ल, इन टू गर्ल्स एंड इन मेनी गर्ल्स। आफ्टर दैट अवर संबोधनम। संबोधनम मतलब हम किसी को बुलाते हैं, संबोधन किया ऐसा बोला जाता है। तो हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः, हे एक बालिका, हे दो बालिकाओं, हे अनेक बालिकाओं। दिस इज अवर संबोधनम। आफ्टर दैट अवर नेक्स्ट टेबल इज लता। लता का मीनिंग है क्रीपर। दिस इज ऑल्सो स्त्रीलिंग शब्द एंडिंग इन आ, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो लता का मीनिंग है क्रीपर। दो ये टेबल भी हम रिसाइड करेंगे। लता, लते, लताः प्रथमा। लतां, लते, लताः द्वितीया। लतया, लताभ्यां, लताभिः तृतीया। लतायै, लताभ्यां, लताभ्यः चतुर्थी। लतायाः, लताभ्यां, लताभ्यः पंचमी। लतायाः, लतयोः, लतानां षष्ठी। लतायां, लतयोः, लतासु सप्तमी। हे लते, हे लते, हे लताः संबोधनम। आपने ये टेबल अच्छे से लिखने हैं, बाय हार्ट करने हैं। आफ्टर दैट हम देखेंगे नेक्स्ट टेबल। दिस इज़ अवर नेक्स्ट टेबल। फॉलो। हमने पहले कौन से शब्द देखे, अकारांत पुल्लिंग शब्द, उसके बाद देखे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। दोनों के शब्द के रूप हमने देख लिए शब्द रूपाणी में। अभी हम ये तीसरे, हमारा थर्ड है, कौन सा है वो थर्ड नंबर, अकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः। उसमें से हम पहला टेबल देख रहे हैं फलो। फलो का मीनिंग है फ्रूट। दिस इज़ न्यूटर वर्ड, नपुंसकलिंग शब्द। पहले हम ये टेबल बोलेंगे और बाद में उसका अर्थ देखेंगे, मीनिंग देखेंगे।
फलं फले फलानि प्रथमा, फलं फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्यां फलैः तृतीया, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः चतुर्थी, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः पंचमी, फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी, फले फलयोः फलेषु सप्तमी, हे फल हे फले हे फलानि संबोधनम। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि न्यूटर जो हमारा जेंडर है, नपुंसकलिंगम शब्द जो हमारे है उसके जो फॉर्म्स है वो तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग शब्द की तरह ही चलते हैं। अकारांत पुल्लिंग एंड अकारांत नपुंसकलिंगम शब्द जो रहते हैं वो तृतीया से लेकर सप्तमी तक सेम ही रहते हैं, उनके जो फॉर्म्स है वो सेम ही रहते हैं। तो आपका अगर पुल्लिंग आपका बाय हार्ट है तो आपका नपुंसकलिंगम टेबल इजीली बाय हार्ट हो जाएगा। और इसकी प्रथमा एंड द्वितीया की लाइन भी सेम रहती है। देखो, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो ये टेबल इजीली बाय हार्ट हो जाता है। आफ्टर दैट इसके हम मीनिंग देखेंगे। अभी पहले प्रथमा द्वितीया एंड तृतीया। फलम फले फलानी, फलम मतलब एक फल, फले मतलब दो फल, और फलानी मतलब अनेक फल। और यहाँ पे अगर हमने चिन्ह देखा तो ने, तो एक फल ने, दो फलों ने, अनेक फलों ने, ऐसे भी होता है। आफ्टर दैट द्वितीया, फलम फले फलानी, द्वितीया का चिन्ह क्या है? कर्म कारकम द्वितीया, तो उसका चिन्ह है हमारा को। कर्ता ने बोलते हैं हम कर्म को, तो हमारा को मतलब TO2। यहाँ पे एक फल को, दो फलों को, अनेक फलों को। आफ्टर दैट तृतीया विभक्ति, करण कारकम तृतीया, करण से के द्वारा, क्या बोलते हैं? करण से के द्वारा, मतलब से एंड के द्वारा, वो हमारे प्रीपोजिशंस है, वो हमारे चिन्ह है। से मतलब विथ, के द्वारा मतलब बाय। तो एक फल पहले लाइन बोलेंगे, फलेन फलाभ्यां फलैहि। फलेन मतलब एक फल से या एक फल के द्वारा, फलाभ्यां मतलब दो फलों से, और फलैहि मतलब अनेक फलों से, मतलब बाय वन फ्रूट, बाय टू फ्रूट्स एंड बाय मैनी फ्रूट्स। आफ्टर दैट अवर चतुर्थी, पंचमी एंड षष्ठी। चतुर्थी, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः चतुर्थी, हम क्या बोलते हैं? संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति। तो आपके वो लाइंस, अगर कारक परिचय का जो टेबल है वो बाय हार्ट होना चाहिए, तो आपको चिन्ह इजीली याद आ जाता है। फलाय मतलब के लिए, तो एक फल के लिए, दो फलों के लिए, अनेक फलों के लिए। फलाय मतलब फॉर वन फ्रूट, फलाभ्याम फॉर टू फ्रूट्स, एंड फलेभ्यः फॉर मेनी फ्रूट्स। आफ्टर दैट अपादान से, यहाँ पे मैंने बताया था आपको सेपरेशन, फ्रॉम, हमारा यहाँ पे से, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग है फ्रॉम। फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, एक फल से, दो फलों से, अनेक फलों से। फ्रॉम वन फ्रूट, फ्रॉम टू फ्रूट्स, एंड फ्रॉम मेनी फ्रूट्स। आफ्टर दैट फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी, संबंध का के की रा रे री, दिस इज अवर षष्ठी, वो हमारा चिन्ह है। तो एक फल का, दो फलों का, अनेक फलों का, ऑफ वन फ्रूट, ऑफ टू फ्रूट्स, एंड ऑफ मैनी फ्रूट्स। आफ्टर दैट अवर सप्तमी, फले फलयोः फलेषु। सप्तमी, सप्तमी में क्या बोलते हैं हम? अधिकरण में, पर, मतलब हमारा चिन्ह है में और पर, मतलब इन, ऑन, एट, अपॉन ऐसे होता है। तो एक फल में, दो फलों में, अनेक फलों में, इन वन फ्रूट, इन टू फ्रूट्स, एंड इन मेनी फ्रूट्स। आफ्टर दैट संबोधनम, हे फल हे फले हे फलानी, हे एक फल, हे दो फलों, हे अनेक फलों, दिस इज अवर संबोधन। अवर नेक्स्ट टेबल इज अकारांत नपुंसकलिंगम नाम वन। वन मतलब जंगल। ये टेबल हम पहले रिसाइट करेंगे। वनम वने वनानि प्रथमा, वनम वने वनानि द्वितीया,
वनेन वनाभ्यां वनैः तृतीया, वनाय वनाभ्यां वनेभ्यः चतुर्थी, वनात् वनाभ्यां वनेभ्यः पंचमी, वनस्य वनयोः वनानां षष्ठी, वने वनयोः वनेषु सप्तमी। हे वन, हे वने, हे वनानि। संबोधनम। यहाँ पर हमारे शब्द रूपाणी हुए। कौन से हुए? पुल्लिंग शब्दाः हमने 2 लिए। कौन से लिए? बाल एंड देव। स्त्रीलिंग शब्दाः लता एंड बालिका। एंड नपुंसकलिंग शब्दाः हमने लिए फल एंड वन। आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज देखेंगे थोड़ी, इसके ऐसे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। आपको कर्ता कारकम प्रथमा विभक्ति ही वो बाय हार्ट करना है। वो मैच द पेयर के लिए आ सकता है, वो लास्ट ईयर भी हमने लिया था। और वर्ड्स के मीनिंग्स भी आ सकते हैं। सो यहाँ पे ये भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1, अधोलिखित शब्दानाम अर्थम लिखत। यहाँ पे मैंने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों के मिक्स आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नंबर 1, वृक्षम। वृक्ष, पहली बात तो हम लोगों ने इसका जेंडर कौन सा है वो पहचानना है। वृक्षम, वृक्ष इज द पुल्लिंग वर्ड वृक्षम। वृक्षम इज अ द्वितीया एकवचनम। द्वितीया एकवचनम है तो द्वितीया विभक्ति है हमारी, तो कर्म को, तो इसका चिन्ह क्या हुआ? को। तो ये एक वचन है, तो एक वृक्ष को। हमारा आंसर क्या होगा? एक वृक्ष को। 2 1 ट्री। आफ्टर दैट वर्ड सेकंड वर्ड इज कक्षायाम। कक्षा का मीनिंग है क्लास। कक्षायाम, दिस इज स्त्रीलिंग वर्ड। कक्षायाम इज अ सप्तमी एकवचनम। सप्तमी मतलब अधिकरण। अधिकरण का चिन्ह क्या है? सप्तमी का अधिकरण में पर। तो यहाँ पे एक कक्षा में, इन वन क्लास, ऐसे हमारा मीनिंग होगा। अब थर्ड वर्ड इज शशकात। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शशकः? शशकः मतलब रैबिट। दिस इज पुल्लिंग वर्ड शशकात। दिस इज पंचमी। अपादान से, यहाँ पे हमारा चिन्ह है से, तो यहाँ पे क्या होगा मीनिंग? एक, क्या होगा? एक खरगोश से। हिंदी में शशकः को बोलते हैं खरगोश। एक खरगोश से, फ्रॉम वन रैबिट। आफ्टर दैट नंबर 4, लता भीहि। लता मतलब क्रीपर। लता भीहि इज अ तृतीया बहुवचनम। तृतीया, करण से के द्वारा, हमारा चिन्ह है से के द्वारा। तो एक यहाँ पे मैनी है, बहुवचन है, तो क्या होगा? अनेक लताओं के द्वारा। अनेक लताओं से, अनेक लताओं के द्वारा। विथ मैनी क्रीपर्स। विथ मैनी क्रीपर्स, ये हमारा मीनिंग होगा। आफ्टर दैट देवस्य। देवस्य इज अ पुल्लिंग वर्ड। देवस्य इज अ षष्ठी एकवचनम। संबंध, षष्ठी मतलब संबंध कारकम, षष्ठी विभक्ति। उसका चिन्ह क्या है? संबंध का, की, के, का। तो देवस्य ऑफ वन गॉड, एक देव का, ऐसे मीनिंग होगा हमारा। आफ्टर दैट अवर 6 नंबर इज महिलायै। महिला इज अ स्त्रीलिंग वर्ड। महिलायै, तो यहाँ पे महिलायै इज अ चतुर्थी एकवचनम। चतुर्थी मतलब संप्रदान के लिए, हमारा चिन्ह है के लिए, एक महिला के लिए, फॉर वन वुमन। आफ्टर दैट नंबर 7 इज वनेषु। वन इज अ नपुंसकलिंगम शब्द, तो यहाँ पे वनेषु इज अ सप्तमी बहुवचनम। वने वनयोः वनेषु, तो यहाँ पे क्या होगा? सप्तमी अधिकरण में पर। एक वन में, एक जंगल में, ऐसे होगा। नहीं, एक जंगल में वो मीनिंग होगा वने। वनयोः तो होगा 2 जंगलों में, और वनेषु अनेक जंगलों में। वनेषु इज अ बहुवचनम, सो हमारा आंसर आएगा अनेक जंगलों में, इन मेनी फॉरेस्ट्स। आम्रेण, नंबर 8 इज आम्रेण। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आम्रम? मैंगो। आम्रेण इज अ तृतीया एकवचनम। एक आम के द्वारा या एक आम से। विथ वन मैंगो, बाय वन मैंगो, ऐसा इसका मीनिंग होगा। दीज आर योर आंसर्स। फर्स्ट इज वृक्ष, एक पेड़ को वृक्षम। एक कक्षा में, कक्षायाम, एक खरगोश से, तो शशकात, फ्रॉम वन रैबिट है ना, शशकात।
अनेक लताओं के द्वारा, लता भी ही, एक देव का, देवस्य, एक महिला के लिए, तो महिला यही चतुर्थी, महिला के लिए, अनेक वनों में, वनेषु, और एक आम के द्वारा, आम्रेण, जो वर्ड्स थे उसके ये मीनिंग्स है। नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन कैसा आ सकता है, उचित शब्द रूपैः रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे आपने टेबल कंप्लीट करना है, आपको विभक्ति भी दी होगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन दी है गजाय गजाभ्याम डैश चतुर्थी, तो आपने वो लाइन कंप्लीट करनी है, गजाय गजाभ्याम गजेभ्यः। गृहे डैश गृहेषु सप्तमी, तो द्विवचन लिखना है आपने, गृहे गृहयोः गृहेषु सप्तमी। आफ्टर दैट डैश मृगयोः मृगाणाम, मृग का मीनिंग क्या है, डियर, गृह मतलब हाउस, गज मतलब एलिफेंट, तो डैश मृगयोः मृगाणाम षष्ठी, तो मृगस्य मृगयोः मृगाणाम। आफ्टर दैट डैश मालाभ्याम मालाभ्यः, माला मतलब गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। जहाँ पे पंचमी विभक्ति की लाइन कंप्लीट करनी है, हमने पंचमी एक वचन लिखना है, तो मालायाः मालाभ्याम मालाभ्यः पंचमी। आफ्टर दैट चटकया चटकाभ्याम डैश तृतीया, चटकया चटकाभ्याम चटकाभिः, दिस इज अवर तृतीया विभक्ति। चटका मतलब स्पैरो, स्त्रीलिंग वर्ड है चटका। दिस आर योर आंसर्स। गजाय गजाभ्याम गजेभ्यः चतुर्थी, गृहे गृहयोः गृहेषु सप्तमी, मृगस्य मृगयोः मृगाणां षष्ठी, मालायाः मालाभ्याम मालाभ्यः पंचमी, चटकया चटकाभ्याम चटकाभिः तृतीया। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आई थिंक ये हमारा पहले तो हो चुका था, फिर भी हमने ये वापस इसका पहले रिवीजन लिया है, इसके आगे हम बाद में आगे जाएंगे और सीखेंगे। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस शब्द रूपाणी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग, तीनों शब्दों के रूप हमने देखे। आपने अच्छे से बाय हार्ट करना है तो ही आप ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स सॉल्व कर पाएंगे। आपको पुल्लिंग के लिए राम का टेबल बाय हार्ट करना है और वो लिखना भी है, राम। राम का टेबल जब आप लिखेंगे तो एक बात याद रखनी है, राम रामेण तृतीया में रामेण होता है और षष्ठी में रामाणाम होता है। मैंने लास्ट ईयर आपको ये रूल बताया हुआ था कि न के पहले अगर र रू या श आए तो वो न चेंजेस इनटू न, तो रामेण एंड रामाणाम। जैसे बाले न लिखते हैं, बाला नाम लिखते हैं, वहाँ पे न नहीं होता है, लेकिन रामेण रामाणाम, षष्ठी बहुवचन में रामाणाम होगा और तृतीया एक वचन, हमारा जो तृतीया एक वचन उसमें रामेण होगा। वो बात अपने अच्छे से ध्यान रखनी है और अच्छे से लिखना है। तो पुल्लिंग के लिए कौन सा टेबल बाय हार्ट करेंगे, राम। स्त्रीलिंग के लिए लता और नपुंसकलिंग का फल, राम लता फल। ये टेबल आपके ऑलवेज बाय हार्ट होने चाहिए, आपने वो बाय हार्ट अच्छे से करने हैं। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट शब्द रूपाणी प्रॉपरली। थैंक यू।